ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 36। आज की कथा में मार्कंडेय द्वारा बाल मुकुंद का दर्शन और उनकी महिमा का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, एक समय की बात है जब मैं एकार्णव के जल में सावधानता पूर्वक बड़ी देर तक तैरता तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा ना रहा। तब किसी समय उस अनंत जल राशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल बट का वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयनाभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था। उसका मुख कमल के समान कोमल और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था तथा उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी। राजन, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर ये बालक यहाँ कैसे सो रहा है? मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर भी उस बालक को ना जान सका। तब वह बालक, जिसकी अतसी पुष्प के समान श्याम सुंदर कांति थी और जिसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स शोभा पा रहा था, मेरे कानों में अमृत उड़ेलता हुआ सा बोला, मार्कंडेय, मैं जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने की इच्छा करते हो, अतः हे मुने, तुम पर कृपा करके मैं ये निवास दे रहा हूं। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने ही में बालक ने अपना मुंह फैलाया और देव योग से मैं परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। सहसा उसके उदर में जा पड़ा, जहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई ये पृथ्वी दिखाई दी। मैंने उसमें गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियों को भी देखा तथा रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान आकाश तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन भी देखे। वहां मैंने वर्ण आश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यजन कर रहे थे। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य लोग न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा में संलग्न थे। तदंतर उस महात्मा के उदर में भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हिमवान, हेमकूट, निषद, श्वेतगिरी, गंधमादन, मध्याचल, नीलगिरी, मेरु, विंध्याचल, मलय, परियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं सब मुझे दिखाई पड़े। वहां इधर उधर विचरते विचरते मैंने भी चराचर इंद्र आदि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्यों और दानवों के समूह को देखा।
कहाँ तक कहूँ, इस पृथ्वी पर जो कुछ जगत मेरे देखने में आया था, सब उस बालक के उदर में मुझे दिख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार 100 वर्ष तक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीर का अंत ना मिला। अंत में मैंने मन बानी से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली। बस सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुख से बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले की ही भांति सारे विश्व को अपने उदर में रखकर उसी बट वृक्ष की शाखा पर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीतंबरधारी बालक ने प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडेय, मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे इस शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो। उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल तलुओं और कोमल उंगलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआकर प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़ प्रयत्न पूर्वक उसके पास जाकर उस सर्वभूत अंतरात्मा कमल नयन भगवान के दर्शन किए और उनसे कहने लगा, भगवान, मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहां समस्त चराचर जगत देखा है। प्रभु बताइए तो, आप इस विराट विश्व को इस प्रकार उधर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान हैं? सारा संसार आपके उधर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वाक्ताओं में श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुझे संतावना देते हुए बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचार्य का पालन किया है। इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आए हो, इसी से तुम्हें मेरे इस नव रूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। ये नारा मेरा आयन यानी वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। ये जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही वाहरा रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उरु और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति की इच्छा से मन और इंद्रियों पर संयम करने वाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरे ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाश के तारे मेरे रोमकूप हैं, समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शैया और निवास मंदिर हैं। मार्कंडेय,
जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे है सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजनक सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांत चित्त एवं क्रोध शून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेंद्रिय पुरुषों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिंसा में प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानों के घर में अवतार लेकर सब अत्याचारियों का संहार करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतों को भी मैं अपनी माया से ही रचता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचनित्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सतयुग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है। कली में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है तब महादारुण काल रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयंभू सर्वव्यापक अनंत इंद्रियों का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ। ये जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल चक्र है, इसका संचालन मैं ही करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख चक्र गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उसमें उतने ही समय तक सब प्राणियों को मोहित करके जल में शायन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण ना हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की भी सृष्टि करूंगा। युधिष्ठिर, ये कहकर वह परम अद्भुत भगवान बालमुकुंद अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में ये आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। जिस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्णचंद्र वे ही हैं। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आयु लंबी हो गई है और मृत्यु मेरे वश में रहती है। ये वृषणवंशी में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा हैं। इनका स्वरूप अचिन्त्य है तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं। यही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। इनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हो आई है। पांडवों,
ये महादेव ही सब के माता पिता हैं, तुम इन्हीं की शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। विशंप जैन जी कहते हैं मार्कंडे मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब ने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।